देखो बच्चों, पावर और इंटेंसिटी में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं दोनों ही चीज़ें आज आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि पावर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, फोटोन वाले केस में देखो, पावर है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, कहीं पे फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो सपोज़ करो टोटल एन नॉट फोटॉन आके टकरा रहे हैं किसी सरफेस पे, और एक फोटॉन की एनर्जी है एच एफ, तो टोटल एनर्जी हो गई एन नॉट इंटू एच एफ। तो जब आप पावर है उसको आप एन एच एफ लिख सकते हो, बट वो जो एन होगा उसका मतलब होगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। वही चीज़ जब आप इंटेंसिटी लिखोगे तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वहाँ भी आप एन एच एफ लिख सकते हो, बट इन दैट केस एच एन का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर में नंबर पर यूनिट टाइम है, इंटेंसिटी में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। दोनों में आप सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हो। एनीहाउ, ये तो हो गई डेरिवेशन वाली पूरी बात। अब अल्टीमेटली आपको ये एन एच एफ याद रखना है और सीधे इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देना है। उसने बोला है फर्स्ट और सेकंड का जो पावर है वो 2 है, पावर का रेशियो बेसिकली 2 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट वाले की पावर आएगी n1 hf, f को मैं लिख सकता हूँ c बाई लैम्डा। ठीक है, और सेकंड के केस में n2 h c बाई लैम्डा 2। तो ये आपका आ गया n1 के साथ लैम्डा 2, n2 के साथ लैम्डा 1। यहाँ से बस आपको n2 निकालना है एंड दिस इज योर आंसर। सो n1 कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻15 जो फर्स्ट एमिट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट सोर्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले यहाँ पे सेकेंड की वेवलेंथ रखनी है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आप रखोगे पहले 300 नैनोमीटर। ठीक है, और n2 मुझे कैलकुलेट करना है। लैम्डा 1 में जब रखूँगा तो वो फर्स्ट का गिवन है 600 नैनोमीटर, तो मैं यहाँ रख दूँगा, तो ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। सो n2 की वैल्यू होगी 10⁻15 बाई 2। एक 10 को मैं बोरो करके 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻14। हेंस जो आपसे नंबर पूछा जा रहा है वो है 5। 10⁻14 यहाँ मेंशन है।